कास्ट समाज की तरफ से लखनऊ की सड़कों पर कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए अलग अलग तरीके के स्लोगन वाले होर्डिंग्स किसने लगाए हैं ये पता नहीं चल पाया है। होर्डिंग्स पर उत्तर प्रदेश के कास्टे बंधुओं को भाजपा का स्थायी वोट बैंक बनाने पर बधाई, कास्टियों अब जाग जाओ या फिर हमेशा के लिए सो जाओ, और तुम हमें वोट दो हम तुम्हें दुत्कार देंगे, तुम हमें सपोर्ट दो हम तुम्हें फटकार देंगे जैसे स्लोगन लिखे हैं। होर्डिंग्स के जरिए बीजेपी पर तंज कसते हुए नवगठित कार्यकारिणी में किसी भी कास्ट को स्थान न देने के लिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी जताया है। ये होर्डिंग्स लखनऊ के अलग अलग एरिया, महानगर, कपूरथला, हजरतगंज, आलमबाग, गोमती नगर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ होर्डिंग्स पर अखिल भारतीय कास्ट महासभा भी लिखा हुआ है। होर्डिंग्स लगाने के बाद पूरे लखनऊ में हड़कंप मच गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने देर रात इन सभी होर्डिंग्स को उतारने की कवायद चालू कर दी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब यूपी की सियासत गर्म हो गई है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने इस पोस्टर वॉर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी की योगी सरकार से सिर्फ कास्ट ही नहीं पूरा समाज परेशान है और आने वाले समय में योगी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कास्ती क्यों, समाज का हर वर्ग परेशान है, हर धर्म जात के लोग परेशान हैं। लगातार यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, अपहरण बढ़ा है। कोरोना काल में लोग परेशान हो गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है। समय समय पे हर वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति से कोई वर्ग समाज का खुश नहीं है। बस 2022 में बाईसाइकिल आएगी, भाजपा आउट। अनुराग भदौरिया के इस रिएक्शन पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता नवीन श्रीवास्तव ने बीजेपी कास्ट समाज के लोग हैं बताने लगे और उन्होंने साफ कह दिया है कि कास्ट समाज के लोग पहले राष्ट्रवादी होते हैं, उसके बाद किसी जाति के साथ जोड़कर खुद को देखते हैं। नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के निर्णय जिससे सर्वाधिक लाभान्वित कायस्थ होने हैं, उसका उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विरोध करने वाले राजनीतिक दल आज अपने छद्मवेशी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कायस्थों का कितना स्थान और सम्मान है। शायद उन्हें यह पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जिलाध्यक्ष, 1 क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की मीडिया टीम में 3 सदस्य, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में 1 महत्वपूर्ण मंत्री और 4 विधायक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो कायस्थ वंश से संबंध रखते हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता कि झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य भी हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव दास कायस्थ बंगाली कायस्थ हैं और केंद्र में डॉक्टर संजय मयूख भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी, बिहार में एमएलसी, तथा श्री रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं, साथ ही साथ संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में ओम माथुर जो भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर कायस्थ राष्ट्रवादी होता है और एक राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी होने के कारण हिंदुस्तान के प्रत्येक हिस्से में 100% कायस्थ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कायस्थ पहले राष्ट्रवादी है, उसके बाद जातिवादी है और जात, धर्म, वंश और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों से न उसका कभी कोई वास्ता रहा और न कभी भविष्य में रहेगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।